आज अप्सरा सिद्धि प्रयोग है और अप्सरा सिद्धि प्रयोग से पहले कुछ बातें आपको समझा देना चाहता हूं। एक तो तुम सब लोग मुझे प्यार तो करते हो बहुत ज्यादा और मेरी आज्ञा भी मानते हो, इस बात का भी मुझे खुशी है, गर्व है। मगर जिस फोर्स के साथ मंत्र जाप या साधना करनी चाहिए उस फोर्स के साथ आप करते नहीं है, तब आप या तो 95% पे जाकर अटक जाते हैं या 98% पे जाकर अटक जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही समुद्र पार हो जाए, तो बार बार के हिचकोले खाने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा मैंने अपने जीवन में शिष्य बनाए नहीं है, ऐसा गुरु में बनना भी नहीं चाहता हूं कि मैं प्रयोग करवाऊं तुम्हें सफलता नहीं मिले तो फिर मैं गुरु बनना धिक्कार है, फिर मैं गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा गुरु नहीं बनना चाहता हूं, ढकोसला नहीं करना चाहता हूं, पाखंड नहीं करना चाहता हूं। और तुम सफलता नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी गलती यह है कि 3 कारणों से तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। एक कारण तो तुम्हारा विश्वास नहीं होगा साधना पर या मंत्र पर या मेरे ऊपर। अगर थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया तो तुम्हें सफलता 2000 साल भी नहीं मिल सकती। विश्वास तो पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है। हो सकता है एक बार में सफलता नहीं मिल पाए कोई कारण से, तो हम दूसरी बार करेंगे, 2 बार में सफलता मिले तीसरी बार करेंगे। मगर ऐसा तो जिंदगी में मेरे हुआ ही नहीं कि चौथी बार करना पड़े, ऐसा तो हुआ ही नहीं। और 2-3 भी इसलिए करना पड़ता है कि तुम्हारा मन डगमगाता है, पूरी तरह से मन करते नहीं, मंत्र जाप करते नहीं, या जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से करते नहीं, या विश्वास पूरा होता नहीं। विश्वास का मतलब है कि कर तो रहा हूं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चलो गुरु जी ने कहा है कर लेते हैं, यही से विश्वास टूट गया, वो ब्रीच नहीं रह पाएगा। पुल में दरार आ जाएगी तो उस पुल पर से कोई पार नहीं कर सकता। या तो पूर्ण रूप से जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे, या विश्वास करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जिसके 2 पति होते हैं वो पतिव्रता नहीं कहलाती। एक पति बहुत है, पार लगा दूंगा तो मैं अकेले ही पार लगा दूंगा, नहीं तो 100 गुरु भी तुम्हें पार नहीं लगा सकते, ये गारंटी की बात है। और मुझे विश्वास है क्योंकि सबसे आसान साधना है ये, प्राइमरी स्कूल की साधना है और सबसे कठिन साधना है। आसान इसलिए है इसमें ज्यादा झंझटबाजी कुछ नहीं है, और जो झंझट बता रहे हैं दूसरे वे सब केवल फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना चाहिए, दीवा जलना चाहिए, दिया ऊंची लो होनी चाहिए, आपका मुंह ऊंचा उठा होना चाहिए, ये यंत्र इधर होना चाहिए, आप टेढ़े बैठे, इसलिए ये सब केवल बहकाने की बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें किसी भी साधना में। जब गुरु को ज्ञान नहीं होता तो कोई गलती निकालेगा ही निकालेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई ना कोई रोग बताएगा ही बताएगा कि ब्लड प्रेशर है, जा छुट्टी। अब वो गया फीस दिया तो वो सोचा मैं बताऊंगा ही नहीं, तो डॉक्टर कैसा, ब्लड प्रेशर 8 में छेद है तुम्हारे, और तुम कब तो मालूम करो छेद है कि सारा दिल में छेद है कि हार्ट में है कि नहीं है, वो तो लिख दिया, तुम रोते रहे जिंदगी वो छेद है छेद है छेद है छेद। डॉक्टर कह के छूटता है। भूत प्रेत वालों के पास जाओगे तो भूत प्रेत बता ही देगा तुम्हारे शरीर में 5 भूत है, एक निकाल देता हूं 4 और बाकी हैं, फिर आना पड़ेगा। ये सब ढोंग है, और मैं ढोंग अपने शिष्यों को नहीं देना चाहता हूं। मैं कहता हूं ये साधना बहुत कठिन है, मैं कह रहा हूं ये साधना बहुत आसान है। आसान इसलिए है कि अगर आप विश्वास के साथ अप्सरा साधना करें तो दूसरी बार साधना करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और नहीं तो घर की पत्नी भी 40 साल तक आपके कंट्रोल में नहीं आती, अप्सरा कहां से कंट्रोल में आएगी। 40 साल तक जूझते हुए हो गए, अभी तक वो बस रणचंडी की तरह जूझती रहती है, आपके सामने तलवार लिए खड़ी रहती है, आए गर्दन काटें। और तुम सोचते हो सारा छोड़ सकते नहीं इनको, लोग बदनाम मुझे करेंगे, ये बस रणचंडी बनी हुई है, और तुम उसको कंट्रोल कर नहीं सके। जब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो अप्सरा सिद्धि कंट्रोल कहां से करोगे तुम। उसके लिए तुम्हें चाहिए पौरुष, हिम्मत, साहस और विश्वास कि मैं कहूंगा और पत्नी करेगी ही काम। अगर तुम्हें पौरुष है तो ऐसा थोड़े एक पत्नी तुम पर हावी हो जाए तुम पुरुष हुए कैसे, या तो वो हावी होगी या तुम हावी होंगे, दोनों में से एक हावी होगी। अब तुम मिमी आते हुए बात करते हो, अब 6 बजे क्यों आए, और फिर 5 बजे छूटा था नहीं छूटा था कि थोड़ा लेट क्यों हुए, फिर तो फिर बस नहीं मिली। हाँ तुम्हें बस मिलती नहीं है, रोज 7 बजे 8 बजे तुम बहाने बनाओ, कितनी बार बहाने बनाओ। एक बार दाखिल के चल बाहर निकल यहां से, देखा जाएगा दूसरी ले आऊंगा मैं, तो सीधे काम करेगी। अप्सरा के सामने में तो पौरुष रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, साहस रखना पड़ेगा, तब अप्सरा सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। मिमियाते हुए, रोते हुए, झींकते हुए, झिझाते हुए करोगे तो अप्सरा सिद्धि नहीं मिल पाएगी। एक तो बात। दूसरी बात, अप्सरा सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी पत्नी एक तरफ तुम अप्सरा के साथ साथ घूमते हो, किनारे पे घूम रहे हो और दही बड़े खा रहे हो,
अप्सरा सिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि साथ साथ वो कोई घूमेगी। अप्सरा सिद्धि का मतलब है कि तुम्हारा यौवन, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी पौरुष, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी क्षमता और जीवन भर मार्गदर्शक और तुम्हारे प्रत्येक सुख में सुखी और दुख में सुख प्रदान करने वाली को अप्सरा कहते हैं। और यह किसी भी प्रकार से ग्रस्त जीवन में बाधक नहीं है, मगर जिस प्रकार से भी तुम सुख पाना चाहो उस प्रकार से सुख और आनंद उसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। मैं भी ग्रस्त हूं, मेरी भी पत्नी है, पोते हैं, पोतियां हैं, बहुएं हैं, और मैंने अप्सरा साधना सिद्ध कर रखी है और मिलता हूं मैं रोज, मैं कह रहा हूं। और कई मेरे ग्रस्त जीवन बाधक है ही नहीं। यदि आप में संयमित जीवन है तो कुछ नहीं, और असंयमित जीवन है तो अप्सरा की जरूरत नहीं। अप्सराएं तो कनाट पे से रोज घूमती रहती, 500 रुपए फेंक के अप्सरा आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात है। वो तो आपका कितना अपने आप में वर्चस्व है, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, उस पर डिपेंड है। पहली बात तो ये कठिन इसलिए साधना कह रहा हूं कि इसमें संयमितता ज्यादा जरूरी है। आप संयमित हो, क्यों बीच में ज्यों ही वह दिखाई दे आप असंयमित हो जाते हैं। ऐसा कई लोगों को असफलता इसलिए मिल जाती है, वो परीक्षा लेने के लिए वो पास में आके बैठ जाती है या घुटने से घुटना सटा लेती है। मतलब 21 दिन की साधना होती है तो 5 दिन, 7वें दिन, 8वें दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप एकदम से मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया, अब क्या करूं। इसलिए जितने दिन की साधना मैं कहूंगा उतने दिन की साधना आपको कर लेनी चाहिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और पहली बार में ही सफलता मिलती है। और कोई भी वृद्ध, कोई भी बालक, कोई पुरुष या कोई भी स्त्री इस साधना को संपन्न कर लेता है। स्त्री के लिए सहेली है, पुरुष के लिए मार्गदर्शिका है। पत्नी भी होती है, पत्नी भोग्या भी होती है, पत्नी सहायिका भी होती है, पत्नी मार्गदर्शिका भी होती है, और पत्नी मां भी होती है। शास्त्रों में कहा है जब वो खाना खिलाती है तो मां की बन जाती है। जैसे मां अपने बच्चे को खिलाती है उस तरीके से अगर खाना खिलाती है तो पत्नी सही है। वही गालियां देती हुई जली कटी रोटियां ला करके छाती पटक दे, ले खा मर, है तो पत्नी। तुम सोचो साला कहां क्या बात, गुरु जी को पूछेंगे कि ये मेरे पल्ले कैसे पड़ी। गुरु जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसको चेंज कर। ऐसा अमेरिका में हो सकता है, यहां नहीं हो सकता। इसलिए ये पत्नी की ड्यूटी है कि वो खाना खिलाते समय मां बने और तकलीफ में वो मंत्री बने, मार्गदर्शिका बने कि तकलीफ आ गई है तो अपन दोनों मिलकर इस प्रकार से इस समस्या का हल कर सकते हैं। मैं आपके साथ में, चिंता मत करिए। वह सलाहकार भी होती है और एज ए पति, एज ए पत्नी वह सुख भी देती है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान के लिए वो भागीदार होती है। उनके भी चारों रोल हैं, अप्सरा के भी चारों रोल हैं। ये बात ये अलग है कि अप्सरा अत्यधिक सुंदर होती है, अत्यधिक आकर्षक होती है, अत्यधिक यौवन गर्विता होती है, उसके शरीर से सुगंध प्रवाहित होती है, वह मानव देह से ऊपर उठी हुई होती है और यह हमारा सौभाग्य होता है कि वह हमारे साथ सहचरी के रूप में रहे, हमें मार्गदर्शक दे। इसलिए इसमें कोई दोष कुछ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हम गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान में न्यूनता है। ऐसा मैं काम करवाता भी नहीं। इसलिए मैं जिस विधि से बताऊंगा उस विधि से मंत्र जाप करना पड़ेगा और मैं 90% काम तो मैं खुद ही आपका कर लूंगा, मगर तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी तो है ही, मेरी ड्यूटी भी है। और जिस दिन तुम आके कहते हो मुझे सफलता मिल गई, कई लोग कहते हैं मैं 100 लोगों को प्रयोग करवाता हूं तो 20 लोग आके कहते हैं गुरुजी देखिए मुझे सफलता मिल गई, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं तो मुझे गर्व से सीना चौड़ा होता है मेरा। 80 लोग कहते हैं सफलता नहीं मिल पाई। मैं दोनों बात आपके सामने, मैं फालतू झूठ नहीं बोल रहा हूं। 70 लोग ऐसा भी कहते हैं मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तो मैं समझ रहा हूं कि वैसे एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और 40 लड़के हैं, 10 लड़के फर्स्ट क्लास हो जाते हैं, 10 लड़के पास हो जाते हैं, 20 लड़के फेल हो जाते हैं। मास्टर वही, क्लास वही, पढ़ाने वाला वही, फिर 20 फेल क्यों हो गए और 10 फर्स्ट क्लास में क्यों आ गए? तो उनका टूट विश्वास था कि जो पढ़ा है बिल्कुल सही है और मुझे मेहनत करके पार कर देना है। मैं तुम्हें कहूं मंत्र जाप करना है तो मंत्र जाप करो ही नहीं। तो मंत्र जाप मान लो सुबह करो, घर में पत्नी कहे कि लो अब सुबह सुबह आके बैठ गए, अब ये मंत्र अब आ जाएगा अवसर तुम्हारे घर में। तुम गए भी थे, गुरु जी के यहाँ जाते ही क्यों? तुम जाओगे साला कौन गन चक्कर पड़ोगे तुम्हारा। तो यहाँ मत करो, चुपचाप करो, रात को करेंगे। तुम रात को कर नहीं सकते, फिर डरने की जरूरत नहीं है। गलत काम करो तो डरो, जो सही काम करते हो न डरने की जरूरत है, न झिझकने की जरूरत है, न संकोच करने की जरूरत है। पहले तो ये मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा था कि अप्सरा मीन्स तुम्हारे जीवन में यौवन प्रदान करने वाली, जीवन में आनंद देने वाली, जीवन में पुरुषार्थ देने वाली, पौरुष देने वाली, पूर्णता देने वाली।
उसको अप्सरा कहते हैं। अप्सरा भोग्या नहीं है। अप्सरा जीवन में प्रतिक्षण आपकी आंखों के सामने बिंबात्मक रूप में रहने वाली, और उसको प्रत्यक्ष भी कर, आप मुझे प्रत्यक्ष हैं और बिंब रूप में भी आप हो सकते हैं। फोटो बिंब होता है। जो ही मैं आपको आवाज दूं टेलीफोन पर कि आप आए, आप मेरे सामने आ जाते हैं, ये हुआ प्रत्यक्ष। टेलीफोन पर जब बात करता हूं, ये हुआ बिंब। तो आप बिंबात्मक रूप से 24 घंटे आपके सामने रहेगी। जो प्रत्यक्ष करना चाहेंगे प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसलिए इस प्रयोग को, इस साधना को मैंने भी किया है, अपने शिष्यों को भी करवाया है, अपने शिष्यों को भी करवाया है, और कहीं किसी प्रकार की कोई शिकायत जीवन में नहीं आई है। घटिया आदमी तो कुछ कहीं भी घटियापन कर सकता है। दूसरी बात यह कि यंत्र जो है, इस यंत्र को मैं आपके शरीर में ही नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध करवा दूंगा। शरीर में इसलिए कि जिसमें आप केवल होठों से ही नहीं, आपका पूरे शरीर का रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण कर सके। आपके शरीर में 32 लाख मुंह हैं। आप एक मुंह कह रहे हैं, और शास्त्रों में कहा है कि 32 लाख मुंह होते हैं। प्रत्येक रोम का छिद्र है, वो अपने आप एक मुंह होता है। इस रोम रोम से, हनुमान के रोम रोम पर राम लिखा हुआ था, कि होठों में राम लिखा हुआ नहीं था। राधा के रोम रोम में कृष्ण लिखा हुआ था, कि होठों पर ही कृष्ण नहीं लिखा हुआ था। सिद्ध इसलिए शरीर में करवाते हैं कि पूरा रोम अपने आप में मंत्र प्रयोग करे, इसलिए शरीर में ही उस प्रयोग को समाहित कर लेते हैं, जिससे ज्यादा सफलता आप लोगों को मिल सके। दूसरी बात। तीसरी बात, यह मंत्र जाप आपको, ये जो माला दी है, ये माला तो आपको पहननी चाहिए। ये रक्षात्मक माला है, जिससे कि कोई उपद्रव पैदा नहीं हो सके, कोई बीच में बाधा नहीं आवे, कोई अड़चन नहीं आवे, कोई कठिनाई नहीं आए। ये माला रक्षात्मक माला, जो जीवन भर काम आती है। अप्सरा सिद्धि प्रयोग या तो स्फटिक माला से किया जाता है या आकी की माला से किया जाता है, और आप किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और केवल 11 दिन तक करना है सिर्फ, और 5 माला रोज करना है। 5 माला मंत्र जाप रोज करना है, 11 दिन तक करना है। किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, इसके लिए कोई शुक्रवार की जरूरत नहीं है, पर होना चाहिए आकी की माला से या स्फटिक माला से। इसके लिए आप या तो सुबह प्रातः काल करें या रात्रि काल में करें। मेरा में रात्रि को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि को इसलिए कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अड़चन नहीं है। दिन को नौकरी करते हैं या टेलीफोन आता है, रात को 10 बजे बाद ना टेलीफोन आएगा, बच्चे सो जाएंगे, घर में भी कोई होल्ला मचेगा नहीं, शांति से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। 5 माला मंत्र जाप करें, और हिम्मत ज्यादा होती 11 माला मंत्र जाप करें, और कुल मिलाकर के आधे घंटे से ज्यादा आपको लगेगा नहीं। छोटा सा मंत्र है, इसमें दीपक लगाने की जरूरत नहीं होती, मगर लगाएं तो घी का दीपक लगाएं, शुद्ध घी का। आधा किलो घी मंगा दें और दीपक लगा दें। अप्सरा सिद्धि के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है और करना चाहिए। घी का दीपक, सुगंधित अगरबत्ती, पुष्प और इत्र, और पूर्ण रूप से मनोयोग पूर्वक यंत्र के सामने मंत्र जाप। इन 4 चीजें नहीं हो तभी चलेगा, मंत्र जाप से ही चलेगा। और 4 चीजें हो तो 4 चीजें इजी हैं। शाम को आप गए और 4 आने के फूल ले आए तो आपके काम आ जाएंगे। इसमें कोई बहुत कठिन काम क्रिया नहीं है। मुंह बैठते समय आपका पीला धोती होनी चाहिए पहनी हुई, पीला दुपट्टा है जो पहना हुआ होना चाहिए, और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह होना चाहिए, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की। उत्तर में हिमालय है और पूर्व में देवताओं का वास है। ये 2 बातें हुई। रात्रि कालीन साधना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्यास्त को रात्रि कहते हैं। सूर्यास्त होने के बाद में सुबह सूर्योदय हो तब तक रात्रि कहलाती है। उस बीच में कभी भी बैठ करके 5 माला या 11 माला मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद में वह माला जिससे आपने मंत्र जाप किया है वो माला गले में पहन लें, और सारी रात वो माला पहनी हुई रहे। सुबह फिर उस माला को उतार के पूजा स्थान में रख दें। ये माला जो मैं आपको दे रहा हूं, ये रक्षात्मक माला है, जिससे कि सफलता मिल ही जाए। इसको साफल्य माला कहते हैं, रक्षा माला कहते हैं, और पूरे जीवन भर उपयोगी माला ये कहलाती है, जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसके साथ में 21 दिन के बाद में, 11 दिन के बाद में इस यंत्र को और उस माला को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये माला जो दे रहा हूं ये तो पहनी हुई रहेगी जिंदगी भर, वह माला और यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित हो जाए, जिससे कि उस देवता तक वह जल पहुंचा दे, वरुण देवता पहुंचा दे जिस कार्य के लिए आप मंत्र प्रयोग कर रहे हैं। अगर बीच में मंत्र छूट जाए तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। बीच में किसी दिन नहीं कर पाए
तो मंत्र कुछ विकसित नहीं होता। बीच में मंत्र जाप 11 दिन के बीच में किसी की मृत्यु हो जाए तो आपकी साधना खंडित नहीं हो सकती, कंटिन्यूस कर सकते हैं। घर में बच्चा पैदा हो जाए तो भी कर सकते हैं। स्नान, सर्दी बहुत ज्यादा हो तो हाथ पैर धोके भी बैठ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रात को सर्दी में स्नान करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आवश्यकता केवल यंत्र की, माला की, आपकी, गुरु की और विश्वास की, 5 चीजों की जरूरत होती है। उससे पहले आपको गुरु पूजन करना चाहिए। इसलिए गुरु पूजन की उस समय भी ज्यादा से ज्यादा आपका काम गुरु कर दे। गुरु का मतलब मैं आपका गुरु नहीं, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी चेतना है, वह आपको बराबर प्रेरणा देकर के मंत्र को सही उच्चारण करवा दे, इसलिए उस गुरु को कहा गया है। इसलिए आपके घर में उस पूजन के समय गुरु चित्र होना चाहिए और गुरु पूजन पुस्तक है वह होनी चाहिए कि कैसे पूजन करें गुरु का। तो अगर नहीं आता है तो ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः, कुमकुम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, बस जल से स्नान करवा दीजिए। कागज को स्नान करवाने, कागज भीग जाएगा, तो लेमिनेशन का चित्र होगा, स्नान करवा सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं, अक्षत लगा सकते हैं, पुष्प लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विष्णु। बस कोई मंत्र जाप अगर किताब नहीं कर सके तो ऐसा कर लें, और वो कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। उसमें बहुत सीधी सरल विधि है, ये भी सरल विधि है कि मैं गुरु जी आपको मैं अक्षय चढ़ा रहा हूं, गुरुदेव मैं आपको पुष्प चढ़ा रहा हूं, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं फिर भी पूर्ण भोजन कहलाता है, उसमें विधि दी हुई है, सरल विधि दी हुई है, वैसे आप कर सकते हैं। काउंटर पर वो पुस्तक होगी और सस्ती पुस्तक है, इसलिए कि वो आपके लिए आगे भी काम आ सके। एक बात तो इसके बाद में मैं इसको प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि यह प्रयोग आपके लिए क्यों जरूरी है, और ये वास्तव में आपके लिए खुशी की बात है कि इस 95 के अंत में आप इतना महत्वपूर्ण प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। दूसरी बात, नया साल आज से 2-3 दिन बाद लगेगा अंग्रेजी के हिसाब से। हमारा साल तो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, और अंग्रेजी पद्धति से 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। 31 तारीख की रात को 12 बजे से प्रारंभ होता है, और 1 तारीख को राजयोग दीक्षा पत्रिका में आप मेंबर हैं तो आपको पढ़ा होगा राजयोग दीक्षा के बारे में। उसके बारे में आपको जो एक क्लियर नहीं माइंड, मैं उस माइंड को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि क्या चीज है। संसार की श्रेष्ठतम दीक्षा राजयोग दीक्षा कही जाती है, और मैं अपने पूरे जीवन काल में गृहस्थ व्यक्तियों को पहली बार यह दीक्षा दे रहा हूं। 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में पहली बार दे रहा हूं। सन्यासियों को दिया है, कई बार दिया है, गृहस्थ जीवन को नहीं दिया है क्योंकि दिया नहीं जाता इतना, इतनी सरल विधि नहीं होती, और उसके बाद में 10 साल तक दूंगा भी नहीं। ये दूसरी बात आपको और बता देता हूं। यदि कोई 5 लाख रुपए का ढेर बना दे, तब भी लोग ने 108 दीक्षाएं ली हैं, उनको भी राजयोग दीक्षा में दी नहीं है। लोगों ने 5-5 लाख रुपए खर्च किए, तभी मैंने दी नहीं है, मैं देता नहीं हूं, कि उसमें तपस्या का बहुत बड़ा अंश उस शिष्य के शरीर में प्रवाहित किया जाता है। मगर समस्या मेरे सामने यह है कि दिल्ली में हॉल की कैपेसिटी होती है, इस हॉल में 700 लोग आ सकते हैं, इस हॉल में 800 लोग आ सकते हैं। टेंट में लगा नहीं सकता था क्योंकि सर्दियों में आपको तकलीफ होती। हॉल में लिया तो हॉल की कैपेसिटी 750 की है, 700 की है सिर्फ। लोगों के जो जोधपुर में जो पत्र आए हैं, यहाँ जो पत्र आए हैं, वो तो मतलब ग्राफ ऊंचा उठता ही जा रहा है, क्योंकि राजयोग दीक्षा का केवल नाम ही नाम आपने सुना है, और रामकृष्ण परमहंस ने केवल चर्चा की थी, उनको नॉलेज थी नहीं। और विवेकानंद ने इसके ऊपर किताब लिखी थी, पर राजयोग के बारे में पूरा ज्ञान विवेकानंद को भी नहीं था। मैं इनको आलोचना नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं 8 फुट का नहीं हूं तो मैं नहीं हूं, आप 11 फुट के नहीं है तो नहीं है, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं आप 11 फुट के नहीं है। और विवेकानंद ने खुद ने स्वीकार किया, विवेकानंद ने, कि मुझे वह व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्ण रूप से राजयोग समझा सकता, नहीं मिल पाया। आपके पिताजी को भी नहीं मिल पाया, आपके दादाजी को भी नहीं मिल पाया, आने वाली पीढ़ी को भी नहीं मिल पाएगा। यह तो एक योग है, संयोग है। कोई शायद सुबुद्धि आई मुझे या दुर्बुद्धि आई, दोनों में से कुछ हुआ। दुर्बुद्धि तो इसलिए कि अब मैं उन लोगों को बिठाऊंगा कहां, किसको मना करूं, किसको हां बोलूं। आज लोग मिलने आए तो मैंने कहा भाई तुम नाम नोट करवा दो, कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। तो जब वो गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, तो मैं तो ये कह सकता था भाई आज तुम 100 रुपये जमा करा दो, 20 रुपये जमा करा दो, बाद में वहां 1 तारीख को जमा करवा देना, पर अपनी सीट रिजर्व करवा लो, मैंने ये बताया था।
उसने कहा कि मैंने तो लिए ही नहीं पैसे लोगों से, मैंने गलती की, जब मैं एक बार मुंह से बोल चुका शिष्यों को तो मैं अपने वचन वापस नहीं लेता हूं। जब मैं कह दूंगा तो मैं बिठाऊंगा तो फिर बिठाऊंगा, इसलिए मैंने वापस अनाउंस करवाया था। तो आप में से जो राजयोग में भाग लेना चाहें, तो अब जगह तो है नहीं उसमें, क्योंकि मैंने अभी जो तो टेलीफोन किया था तो वहां पर लोगों ने पहले ही प्रपत्र भर भर के भेज दिया था। तो वहां प्रपत्र 711 प्रपत्र तो वहां आ गए, 750 कैपेसिटी है। यहां पर भी प्रपत्र बहुत आ चुके हैं। ऐसा भी नहीं कर सकता कि आपका चेहरा उदास हो, ऐसा भी नहीं चाह सकता। फिर भी कोई रास्ता निकालूंगा जिससे कि आप उस दिन इस प्रयोग, इस दीक्षा को आप ले सकें। और ये 1 जनवरी की बात होगी, 9 बजे 9:30 बजे शुरू करेंगे। राज का मतलब राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। राजयोग का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं। ये राज्य नहीं है, राज्य है कि राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला। पैसे तो बहुत होते हैं, इस आदमी के पास पैसे तो बहुत हैं, मगर शक्कर नहीं खा सकता, ये मिठाई नहीं खा सकता, डॉक्टर मना कर रखा है। ये मक्खन भी नहीं खा सकता, वो भी डॉक्टर मना कर रखा है। ये 4 में चल भी नहीं सकता, डॉक्टर मना कर रखा है। ये केवल गोलियां ले सकता है। तो तुम्हारे पास पैसे तो हैं पर राज नहीं है, फिर बीमार हो, अशक्त हो, अपाहिज हो। इसलिए वह सारी रोगों को मिटा करके पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सके, उसको राज कहते हैं। राजा की तरह जीवन व्यतीत कर सके, उसको राज कहते हैं। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहे, किसी प्रकार का, धन यश मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, वो होगा तभी तो आप राजा के समान रह सकेंगे। पीपल में आता नहीं मैं राजयोग दीक्षा दूं तुम्हें, मैं दीक्षा देना ही धिक्कार है, तुम्हारा दीक्षा लेना ही धिक्कार है, तुम्हें काय की दीक्षा दे रहा हूं। मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें उस समान बनाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी मेरी होती है। आपने तो अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ड्यूटी तो मेरी रहेगी। पत्नी तो 14 साल की थी तब हाथ में पकड़ा दिया कि ये मेरा हाथ। अब जिंदगी भर मेरी ड्यूटी है कि मैं उसका पालन पोषण दूं, कपड़े दूं, शिक्षा दूं, उनको रोटी रोजी दूं, समाज में सम्मान दूं। अब तो जिम्मेवारी मेरी होगी। आपने अपना हाथ उस दिन मेरे हाथ में पकड़ा दोगे, जिम्मेवारी आपकी तो मिट गई। आपके जीवन में जो न्यूनता है उनको पूरी तो मुझे करनी पड़ेगी, अगर मैं गुरु हूं तो, यदि आप सही अर्थों में शिष्य हैं तो। राज का मतलब ये होता है। राज का मतलब होता है पूर्ण आयु और पूर्ण कुटुंब सुख। राज का मतलब होता है एक कंकर उछल करके आकाश में छेद कर दे, इतनी ऊंचाई पर उठ जाए कि जहां उसके 3 पीढ़ियों तक लोगों ने उस ऊंचाई को छुआ नहीं होगा, उसको राज कहते हैं। ये सारा चेतना ज्ञान तपस्या का बहुत बड़ा अंश शिष्यों को देने पर संभव होता है। इसलिए प्रत्येक भगवे कपड़े पहनने वाला इस प्रकार की दीक्षा प्रयोग नहीं करवा सकता, दीक्षा नहीं दे सकता। और आप मुझे बता दो कितने लोगों ने दी है, आप मुझे बता दीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, दे नहीं सकता। इसलिए 1 तारीख को राजयोग दीक्षा है और उसमें दिन भर लगेगा, 9 बजे से शाम के 4 साढ़े 4 बजेंगे। और अच्छी तरह से व्यवस्था की है। जिन लोगों ने व्यवस्था की है, मुझे तो मालूम नहीं था, राजयोग दीक्षा छाप भी दिया, बाद में मुझे सूचना दी। उसमें मीनू में 40 आइटम लिख दिए, 50 आइटम लिख दिए। अब आदमी कितना खाएगा, पाव और 1.5 पाव, उसमें 4 तरह के पुलाव, 5 दही है, 5 दही बड़े, रबड़ी, मिठाई और वो। मैंने तुम बाराती ला रहे हो कि दीक्षा ला रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? और मीनू उसमें छाप दिया। पत्रिका मेरे हाथ में आई तो मालूम पड़ा। मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, कोई हलवाई की दुकान खोल रहे हो? ये क्या हो रहा है? कि गुरुजी मतलब राजयोग नहीं, राजयोग। उन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हम कुछ राजयोग दीक्षा लेके आ रहे हैं। मिठाई कितनी है? मिठाई 14 तरह की मिठाई। मैं तो पूरी सब्जी देता हूँ उनको, नहीं गुरुजी इस बार बस कुछ ऐसा होना ही चाहिए, कुछ ऐसा ही होगा। चलो ऐसा होगा। तो उसमें मीनू पहली बार किसी भारतवर्ष में किसी पत्रिका मीनू नहीं छापते, छोड़ो मीनू छाप दिया, नहीं था नहीं। खैर उस दिन आप एहसास कर सकेंगे कि आपने कोई दीक्षा कोई प्रयोग किया, ये बात है। ये भी हो सकता है कि रात को 12 बजे आप आंख खोलिए, शराब पीजिए और डंडी उतर नाचिए, ये भी नया साल मनाने का तरीका है। वैसा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको दोनों छूट है। वो तरीका भी है 5 स्टार होटलों में ऐसा होता है, जिसको करिए पैंट पहन करके और शराब की बोतलें खुलेंगी या शराब की बोतल पीजिए और गफलत में पागल होकर गिरिए और सुबह लाद करके आपके नौकर आपको घर में पहुंचा देंगे, उसको भी नया साल कहते हैं। और ऐसा ही होता है वहाँ। और ये भी तरीका है नया साल मनाने का कि पूरे जीवन भर में आपके साथ में रह सकूं, आपके हृदय में रह सकूं, आप साल भर में एहसास कर सकें कि क्या थे, कहां पहुंचे। दूसरी बात। तीसरी बात, जनवरी के 9 तारीख को शायद लक्ष्मी प्रत्यक्ष दीक्षा है इसी स्थान पर, और मैं खुद यहां उस दिन होऊंगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष हो सकती है। अभी तक तो ऐसा मैं बताता था, फिर लोग कहते हैं आप चमत्कार बताने में लग गए। मैं
मैं ऐसा पाखंड नहीं कर सकता कि हाथ में दिया लिया और 25 मिनट तक चल रहा हूँ, दिया हाथ में दिए हुए तो फिर जय जयकार कर रहे हैं। या मैं 40 शिष्यों को तनख्वाह पे लगा दिया कि तुम ये 500 रुपये 1000 रुपये महीना, और जहाँ मैं जाऊँ जय जयकार बोलते रहना, ताली बजाते रहना, आरती करते रहना मेरी। क्योंकि गुरु भी आजकल एक बिजनेस बना दिया लोगों ने। मैं 40 शिष्यों किराए पर ले लिया, माँ धुन बोल रहे हैं, माँ नगर बजा रहे हैं और जयकार बोल रहे हैं। लोग सोच रहे हैं 40 लोग इतने पीछे पीछे घूम रहे हैं तो जरूर गुरु जी कोई महान दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने पूछा तुम्हारे गुरु जी बीमार हैं क्या? तो आप ऐसे कैसे बोले? पड़े हुए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और तो उसने कहा कि आप कौन हैं? मैं तो इनका श्रद्धा भगत हूँ, दर्शन करने के लिए आए थे। तो वजन 200 से काफ़ी बड़ा है, 210 है। तो हमारे गुरु जी बहुत ताकतवान है। ताकतवान तो दिख रहे हैं, अपने आप उठ जाते हैं, उठाना पड़ता है। तो उसने कहा कि आप निकल जाइए, बाहर निकल जाइए, आप बाहर निकल जाइए, बाहर तो आप मुझे निकाल नहीं सकते। तो हमारे पास शिष्य हैं 20, मेरे पास शिष्य हैं 500, ये ध्यान रखना। 500 बाहर खड़े हैं गेट के ऊपर, एक एक गला गला पकड़ेंगे तो तुम्हें यही चटनी कर देंगे। तुम्हारे गुरु जी तो उठ नहीं पाएंगे, मैं तो उठा हुआ हूँ, ये सुन लेना। पत्नी घाटो ये गुरु जी कैसे हुए? गुरु जी, इसको गुरु जी कहते हैं, पहचान ले। क्यों तुम मुझे तो मानती नहीं, घर का जोगी जोगी और गांव का सिद्ध, तो तुम मुझे तो गुरु जी मान नहीं रही है। अब और गांव के सिद्ध सिद्ध को देख ले। अब इनको उठावे तो फिर मैंने पत्नी कहा कि इनको कैसे उठाते हैं? मैंने कहा 5 से पकड़ करके और जबरदस्ती उठा के खड़े कर देते हैं, तब लैट्रिन चले जाते हैं। लैट्रिन बिठा देते हैं, लैट्रिन में लोहे की बनी हुई होगी, ये चीनी मिट्टी की लैट्रिन चल नहीं सकती इनके लिए। दम से लैट्रिन के साथ गुरु जी नीचे बैठ जाते हैं। मैं बोल रहा था, शिष्य सुन रहे थे। 2 दिन शिष्य ने कहा कि आप आलोचना कर रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी उनके पास बैठा, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? तो खराब क्या है? ये खराब ये है कि 300 तक पहुंच जाओगे कि 200 तक ही रह जाओगे। क्या तुम हो कौन? मैं आपका शिष्य हूँ, भगत हूँ, आपका दर्शन करने के लिए आया था। मेरी पत्नी की इच्छा बहुत है आपका दर्शन करने की। आप देख करके बहुत खुशी हुई हमें दोनों को। उनके 3-4 टेंट मेरा भी लगा हुआ था यहाँ सीधा संसाधक परिवार। फिर लोगों को मालूम तो पड़ गया था, तो वो खुद खड़े होने की कोशिश की, खड़े हो नहीं पाए। मैं कहा मुझे थोड़ा खड़ा करो। तो 5 रस्से से मिले, पीठ पीछे पकड़ करके उनको धक्का दिया, तो बैठे। फिर 8 रस्से पकड़ के उनको खड़ा किया। उनका कि मैंने आपका नाम सुना है, आप बैठिए, प्रसाद लेके जाइए। मैं आपके घर का प्रसाद लिया तो आप जैसा मैं भी हो जाऊंगा। इसलिए आपका प्रसाद आप तक ही रहना दीजिए, मेरी पत्नी को दे दीजिए, दुबली पतली है, वेट इसका बढ़ नहीं रहा है। और मुझे बहुत शर्म आती है, सब जगह कहते हो तुम पत्नी का ध्यान नहीं रखते हो। ये मोटी ताजी होगी तो कम से कम लोग मेरी तारीफ करेंगे। शिष्य लोग कहते हैं आपकी पत्नी का वेट ही नहीं बढ़ रहा है, केवल 48 किलो चल रहा है, ऐसा कब चलेगा? मैंने कहा नहीं आप बैठिए, ऐसा मत करिए, बैठो। फिर मैंने अंदर से बादाम का हलवा मंगाया। मैं समझ गया मोटे कैसे होते हैं, रोज सुबह शाम बादाम का हलवा मिलेगा तो मोटे होंगे ही होंगे। मुझे कोशिश चला के खिलावे नहीं बादाम का हलवा। तो वैसे गुरु जी मिल जाए तो आप चले जाइए, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं तो आपको रोक नहीं रहा। मगर आप अपने आप में ताकत, क्षमता, हौसला, हिम्मत रखिए और साधना में सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, तब मुझे खुशी होगी। आपको सफलता मिले, आप राज करें, क्यों भिखारी बने, क्यों दूसरे सामने गिड़ाएं, क्यों आप कर्जदार हो, क्यों व्यापार में आपको तकलीफ हो, क्यों नौकरी सामने अफसरों के सामने हाथ जोड़ना पड़े। मैं चाहता भी नहीं मेरे से ऐसा करे। इसलिए राजयोग का मतलब ये होता है। मैं आपको समझाऊं कि राजयोग का मतलब क्या होता है। एक कंकर कैसे एकदम हीरा बन सकता है, उसको राज कहते हैं। इसलिए तो 1 तारीख को राजयोग प्रयोग है। और मेरी सलाह और मेरी आज्ञा, सलाह और आज्ञा दोनों, कि आपको उनमें भाग लेना चाहिए। ये मेरी सलाह है, ये मेरी आज्ञा भी है। आपकी इच्छा हो, आपकी व्यवस्था हो, आप मैं मुफ्त रखी थी, आप 5 लोगों से पैसे इकट्ठा कर लीजिए, आप बैठ जाइए। और मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ बहुत महंगी है। एक हॉल का अगर लें तो 1.5 लाख रुपए तो पहले एडवांस किराया लेते हैं हॉल का। 1 तारीख को तो और भी हालत खराब है। नया साल होता है, वहाँ शराबें छूटती हैं, वो तुम्हारे क्या शैम्पेन वैम्पेन क्या होती है, कई बोतलें फूटती है, 2 धार ऊपर छूटती है, लोग उसको स्नान करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से सारी व्यवस्था की है। राजयोग का मतलब क्या होता है और क्यों ये आपके लिए जरूरी है, इसलिए कि अगले 10 साल तक मैं तो ये करूंगा नहीं, मगर ये सुन लेना अगले 4 महीनों में कि सैकड़ों गुरु राजयोग दीक्षा देने लग गए। बस ये सुन लेना, अखबार में पढ़ते रहना कि फलाना गुरु भी दे रहा है, फलाना गुरु भी दे रहा है, हर ग्रह मतलब वो 25 रुपये में दे रहा है, वो 5 रुपये में दे रहा है, वो 3 रुपये में दे रहा है। दुकान जरूर खुल जाएंगी, 4 महीने खुल जाएंगी, आप चिंता मत करना। क्योंकि दिल्ली में तो, दिल्ली जैसी नगरी संसार में है ही नहीं। न्यूयॉर्क वगैरह सब पानी भरते थे आगे, यहाँ पर तो कहा नहीं, बस दुकानें खुली नहीं, धड़ 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 हर तीसरी दुकान राजयोग दीक्षा वाली हो जाएगी।